रेखा जी का एक वीडियो वायरल हुआ कि जो एक्यूआई है उसको टेम्परेचर की तरह नापा जाना चाहिए, ये कोई एक्यूआई का अलग तरीके से नापना चाहिए। सर शायद थर्मोमीटर, एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार रेखा जी ने कर दिया। आप उनको क्या डम्मी सीएम दिल्ली कि यहाँ पे कोई भी बड़ा चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया का एक को छोड़ के और कोई नहीं है, मोदी जी को दिखाने का काम करती है। और नमस्कार, इस समय मैं हूँ देश की राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला मैदान में, और ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ये उस रैली की भीड़ है जहाँ पे लोग अपना आक्रोश दिखाने आए हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में कैसे वोटों की चोरी की गई है। ये जो भीड़ दिख रही है ये सिर्फ कोई दिल्ली की नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के समर्थक और वो लोग जिन्हें लगता है कि वोट की चोरी सच में हुई है वो लोग आए हैं। धीरे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन हम उसके पहले लोगों से मिलते हैं और लोगों से जानते हैं कि उन्हें उस वोट चोरी के बारे में कितना पता है और लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो उस पर उनका क्या कहना है। माता जी आप कुछ कह रही थी, आप क्या बोल रही थी? सरकार गरीबी को कुछ नहीं दे रही है, बिल देते हैं, घर के बिल दे जाते हैं और जंगल के बिल माफ है। कोई जमीन नहीं जायदाद नहीं, क्या गरीब आदमी क्या करेंगे हम? बेवा जनानी है हम, विधवा को कुछ भी नहीं मिला, अब तक भी कुछ नहीं मोदी चोरी करा है। विधवा पेंशन सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 1500 रुपए ले आते हैं, क्या होता है? पेट भी ना भरेगा महंगाई में यहाँ में। लेकिन जो यहाँ पे रैली है वो वोट चोरी को लेके हुई। हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? वोट चोरी ना होनी चाहिए, चोरी नहीं, वोट चोरी नहीं होनी, हाँ, गलत हो रहा है, नहीं होनी चाहिए। चोरी करे, वोट चोरी करता है। और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैम आप क्या कहेंगे? आप नगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी हमारी जीत है, महिला को सम्मान मिले। महिलाओं के सम्मान में तो और कई सारी योजनाएं चल रही हैं, आप किस तरीके से मतलब अलग से हट के क्या जानना चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि सबसे अलग हमारी योजना पहले से कांग्रेस पहले थी और अच्छा रही है, कांग्रेस मदद करी है किसानों की भी, वैसे भी ये चाहती हूँ कि दोबारा भी यही बने। लेकिन जो अभी ये रैली है ये वोट चोरी को लेकर है। मैं आपकी जो वोट चोरी हुई है देश के अलग अलग राज्य है, जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सभी जगह आरोप है कि वोट की चोरी हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? वोट चोरी नहीं होने देंगे हम, वोट नहीं चोरी नहीं होने देंगे, और इसी के खिलाफ में बुलंदशहर से आप लोग यहाँ पे आए। जी जी। मैं पूजा देवी हूँ, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर महिला कांग्रेस। मेरा कहना ये है ये वोट की चोरी जो हो रही है ये रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए जी, और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव जी। इसके अलावा आपके कुछ मांगे हैं या फिर आपको? स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार। मनमानी तानाशाही चला रही है। उद्योगपति को और वो मिल रहा है और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये कोई ध्यान नहीं है। बताएं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है। वोट चोरी के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं लोगों को, अभी हमने बात करी, लोगों का कहना है कि उनको वृद्धा पेंशन जो आती है वो नहीं मिल रही है। इसके अलावा कई सारे मुद्दों को लेकर आक्रोश है और वही आक्रोश दिखाने बुलंदशहर के लोग इस रैली में आए हैं। सर आपका इस वोट चोरी पे क्या कहना है? सर यही कहना चाहेंगे कि वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, ये एक हक जनता का यही बचता है वोट का, इसे भी सरकार छीन लेती है और सरकार छीन करके सरकार बना लेती है। ये नहीं होना चाहिए, इस पर हम बंद होनी चाहिए, EVM बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यही मांगे, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। हमारा बैलेट पेपर से चुनाव हो और जनता भी, संविधान ही नहीं बचेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? संविधान ही ना बचेगा तो क्या बचेगा सर? मैम आपका क्या है? हाँ, मैं गीता सिंह आगरा से। लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को भगाना बहुत जरूरी है। हमें अपने वोट का अधिकार चाहिए, वोट चोरी होने नहीं देंगे। भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ। जो वोट चोरी हुई हरियाणा में, जहाँ पे ब्राजीलियन मॉडल की फोटो को यूज किया गया, जब ये मुद्दा संसद में उठाया गया राहुल जी के द्वारा अलग अलग, इसके विपक्ष में कंगना रनौत जी ने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी कि जैसे राहुल गांधी ने किसी ब्राजीलियन मॉडल या फिर बाहर की लड़की का नाम आगे पार्लियामेंट में लिया, उसके लिए उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है, पर जो उनकी फोटो पहले वहाँ पे यूज हुई वो चीज़ उनको गलत नहीं लगी। सत्ता में पता नहीं क्या क्या होता है और क्या क्या विपक्ष बोलता है और सत्तावादी क्या क्या बोलते हैं, इस मुद्दे पे तो नहीं जाना। अभी तो हमें वोट चोरी को देखना है, क्योंकि वोट चोरी क्यों हो रही है। बैलेट पेपर से चुनाव हो, EVM हटाओ। EVM कायदे से हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर नहीं है तो ये बार बार EVM में धांधलेबाजी कर रहे हैं। EVM बिल्कुल हटने चाहिए, टोटली। सही है। कुल मिला के लोगों का यही है कि
बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे पारदर्शिता है और लोगों को 5 किलो अनाज बना दिया। 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख भी नहीं आए। क्या 5 किलो अनाज से क्या बोल रही हैं आप? ना 5 किलो के नहीं, वोट चोरी के मारे हैं। वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। किसान को राशन जो मिल रहा है वही पैसा हमारा है, क्योंकि टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है, तो वो पैसा हमारा है। कैसे दाम है? पहले नहीं था, हमें सरकार पहले भी दे रही थी। पहले तो मिट्टी का तेल वगैरह मिलता था, अब तो कुछ नहीं, सड़े सड़े चावल मिलते हैं जैसे गाय और पशु खाते हैं। तुलसी के जमाने में प्रत्येक आदमी पर 27 रुपए कर्ज था, और अब सर्च कर लो 1 लाख लगभग 82,000 कर्ज है इस टाइम। क्या देश की तरक्की हो रही है? क्या विकास कर रहा है देश का? के मतलब कि जुमलेबाजी, ढकोसलेबाजी, एक मजमा लगाने वाला जो मजमा लगा लेता है, उस तरह से पब्लिक का बेवकूफ बना रहा है, एक बाजीगर की तरह। ये बाजीगरों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। ये सरकार हटनी चाहिए और वोट चोरी रुकनी चाहिए। इसे हटा के ही रहेंगे तब तक हम दम लेंगे, जब तक ये हट नहीं जाएगी। वोट चोरी होने नहीं देंगे और ईवीएम हटाएंगे। वोट चोर करनी आज की इस रैली में हजारों लोग आए हैं, लेकिन इसमें सबसे ताजुब की बात यह है कि आप यहाँ पे चारों तरफ कहीं से भी घूम के देखेंगे तो कहीं भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखेगी। इतना बड़ा प्रोग्राम है, लाखों लोग इकट्ठा हैं, सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे हैं, लोगों के अंदर अपना आक्रोश है, लेकिन एक भी जगह मैंने अभी तक कहीं पे भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो होती है वो मैंने नहीं देखी। तो ये कंडीशन है हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को। कायदे से मीडिया का काम है पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन दिखाना चाहिए। पर यहाँ पे मैंने पूरा एरिया घूमा, लोगों से मिला, लेकिन कहीं पे भी मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखाई दिया। और अभी हाल में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कन्वॉय आया है, जिसके बाद सारे लोग ग्राउंड के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जी लोगों को संबोधित करेंगे और इस वोट चोरी के बारे में देश को बताएंगे। यूथ का बड़ा सा हिस्सा आपको देखता है, तो ये जो वोट चोरी है उसको लेकर आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को एक बात कहना चाहेंगे, जो भगत सिंह जी की क्रांतिकारी विचारधारा वो हर एक युवा को अपने दिल के अंदर बसानी पड़ेगी, तभी देश के अंदर लोकतंत्र बच पाएगा, तभी देश के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो अच्छे अस्पताल हो, चाहे वो अच्छे स्कूल हो, वो तभी मिल पाएंगे जब भारत का एक युवा आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको लेके आपका एक वीडियो है, आपके कई सारे वीडियो चल रहे हैं और इस पे रेखा जी का एक वीडियो वायरल हुआ कि जो एक्यूआई है उसको टेम्परेचर की तरह नापा जाना चाहिए, ये कोई एक्यूआई का अलग तरीके से नापना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप नाप सकते हैं, शायद थर्मोमीटर से भी आप एक्यूआई नाप सकते होंगे, शायद आप जो हमारा मेजरिंग टेप होती है जो टेलरों के पास होती है, शायद आप उससे भी नाप सकती होंगी। सीएम साहिबा के पास ये खूबी है, मैं कहूँगा दिल्ली की जनता को भी वो सिखाएं कि हर इंस्ट्रूमेंट से कैसे एक्यूआई को वो नापती है। कहीं ना कहीं ये तो एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार रेखा जी ने कर दिया। आप नई टेक्नोलॉजी का कोई आविष्कार नहीं किया है, उनको ज्ञान का अभाव है। उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि वो सीएम पद पर बैठ जाएंगी और सीएम पद पर वो आकर बैठ गई। बीजेपी ने बिठा दिया, एक डम्मी सीएम दिल्ली की जनता को देने का काम किया है। दिल्ली की जनता ने ये सोचकर वोट दिया था कि शायद बीजेपी पार्टी कुछ अच्छा कर दे, क्योंकि हर साल ये कहते आए थे कि सेंटर में जब हमारी सरकार होगी, स्टेट में हमारी सरकार होगी, तब हम अच्छा काम दिल्ली के अंदर करेंगे। परंतु दिल्ली के अंदर भी इन्होंने अपना समय बर्बाद करने का काम करा। आप इस वोट चोरी की रैली में आए हैं, आप जी यूथ को इस वोट चोरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यंगस्टर हमारे देश का भविष्य, युवा हमारे देश का भविष्य है। अगर भविष्य को बर्बाद होने से हमें बचाना है तो हमें तो सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने जो दिया है वो वोट डालने का दिया है। अगर वही खतरे में होगा तो देश तो वैसे ही खतरे में आ जाएगा, तो हमें उसको बचाना है। यही मेरा मैसेज है देश के यंगस्टर्स। अभी हमने घूम के एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया का एक दो छोड़ के और कोई नहीं है, तो आप ये जो मीडिया है एक वो सिर्फ मोदी जी को दिखाने का काम करती है और किसी को नहीं दिखा सकती, ये आप समझ लीजिए। वो सिर्फ मोदी जी को दिखाएगी और किसी को नहीं दिखाएगी। कहेंगे मोदी जी से कि मोदी जी मुझे रोजगार चाहिए, ये कहेंगे उधर देख पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ये कहेंगे मोदी जी महंगाई बहुत हो रही है, इधर देख हिंदू खतरे में है, ठीक है। और ऐसा करते हुए इनका बटुआ निकल जाए। यही काम मोदी जी कर रहे हैं, जनता को हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में उलझा के उसकी जेब पर डांका डाल रहे हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। भाई आप अपने बटुआ में मोदी नहीं है, मोदी नहीं। मैं आपको बता दूं, डकैत तो ये पैदाइश कैसे हमारे देश के गृह मंत्री का कैडर क्या है वो आपको पता है। गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं,
आज भले ही आप गृह मंत्री बन जाओ और लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करने लग जाओ, लेकिन आप अपना पिछला इतिहास थोड़ी भूल जाएंगे। आप तो कड़ी पार रहे हैं पार्लियामेंट में, किस तरीके से गाली दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जिस देश के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 10th पहले होती है या 12th पहले होती है, वो गृह मंत्री बनने चला। आपने देखा ना किस तरीके से बोल रहे थे कि पहले हम आपको 12th कराएंगे फिर 10th कराएंगे, मतलब कैसे हो जाएगा। और देश मिस्टेक कहाँ कहाँ होगी, ये पार्लियामेंट में गाली दे रहे हैं मिस्टेक है, ये दिखा रहे हैं कि हम क्या थे और आपने हमें क्या बना दिया, चोरों को आपने साहूकार बना दिया, ये आप समझिए, ठीक है ना। जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता, ठीक उसी तरीके से हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, ये याद रखिएगा आप बात। धीरे धीरे ये रैली समापन की हो रही है। अभी हमने कई लोगों से बात करी, अलग अलग लोगों से बात करी, उनके विचार, उन्होंने क्या समझा और इस रैली के क्या महत्वपूर्ण विषय थे, इन सब विषय में बात करी। आप पीछे मेरे जो दृश्य देख पा रहे हैं, धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं और ये रैली खत्म हो रही है। हमने कई सारे लोगों से बात की जो आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिला। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वोट चोरी में आप क्या कहना चाहते हैं, इस अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए हमारे पेज और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना।